ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अच्छा, तो कल हम जो देख रहे थे गंभीरानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अवतार जब पृथ्वी पे जन्म धारण करते हैं या पृथ्वी पे देह धारण करते हैं, तो सिर्फ वो नहीं कि लोक कल्याण के लिए जो कुछ कार्य करेंगे, इसके अलावा भी उनका बहुत सारा कार्य रहता है। एक सेंटेंस हमने कल देखा था, दूसरा कौन-सा कार्य है, वो हम पढ़ने वाले थे। मीनव्हाइल मैंने सोचा कि ये जो अवतार का जो लोगों को आकर्षित करके, उनके मन को मोहित करके, उनको धर्म के रास्ते पे लेना, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का था कि मागुर माछेर झोल, जुबती मेयर कोल। अर्थात मागुर मछली, उसका झोल अर्थात कि उसका एक पकवान, उसका जूस ना कि उसकी सब्जी, तरकारी। वो और फिर जुबती मेयर कोल, कोई यंग लड़की है तो उसके बारे में। तो ये दोनों बोल कर के लोगों को इकट्ठा करेंगे और जैसे ही लोग इकट्ठा हो जाएँगे बोलेंगे बोल हरि बोल, मागुर माछेर झोल, जुबती मेयर कोल, बोल हरि बोल। माने पहले तो लोभ दे कर के, प्रलोभन दे कर के लोगों को इकट्ठा करना है, फिर हरि बोल, हरि नाम दिलवा देना है। तो ये अवतार का एक जनरल स्ट्रैटेजी रहता है। कृष्ण अवतार में भी देखिए कि बाल कृष्ण की लीला मन को इस तरह से मोहित कर देने वाली थी कि वृंदावन के जितने भी नर नारी बालक बालिकाएं थे, सब कृष्ण के साथ में एक अटूट स्नेह के बंधन में बंधे हुए थे। और इसीलिए जब ठाकुर को कैंसर हुआ तो कुछ-कुछ लोगों ने ठाकुर के पास आना बंद कर दिया। ये सोच कर के ठाकुर अपने को कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा क्या उद्धार करेंगे? बोल कर के हमको तो लीला प्रसंग में शरत महाराज कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हुआ लोक बाछायर जन्य, ठाकुर कहते हैं। लोक मैं टू फ़िल्टर द पीपल, लोक यानी कि पीपल और बाछाई अर्थात कि फ़िल्टर। लोगों को फ़िल्टर करने के लिए जो अंतरंग है वो रह जाएँगे और जो बहिरंग है, जो ये सोचते थे ठाकुर हमारे लिए कुछ कर देंगे, ऐसा सोच कर के आने वालों की संख्या कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी और जिनके हृदय में सही-सही ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति है, प्रेम है, वे लोग सिर्फ़ रह जाएँगे। तो हमने देखा कि ये ठाकुर का स्ट्रैटेजी, अवतार का स्ट्रैटेजी हमेशा रहता है कि लोगों का मन आकर्षित करके उनको बुलाना, फिर उनको हरि नाम दिलवा देना किसी भी तरह से। तो मैं कल सोच रहा था कि ठाकुर का ये तो है एक कि लोगों का मन आकर्षित करना, किंतु रामकृष्ण मिशन की कुछ-कुछ स्मृति कथाएँ पढ़ेंगे, तो हमको आश्चर्य होगा कि ये किस तरह का व्यवहार है इन लोगों का, लोगों के मन को आकर्षित करने का। जहाँ पे शशि महाराज है, स्वामी जी है, इन लोगों का बड़ा ही उग्र स्वभाव था और यदि ठाकुर की सेवा में या किसी भी मतलब काम में यदि थोड़ा-सा भी त्रुटि रह जाए, तो ये लोग रुद्र स्वरूप धारण करके ऐसा डाँटते थे कि सामने वाला बेचारा क्या उसका होगा, कच्चा-पोच्चा होगा तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या कोई लोग आकर्षित होकर के आएगा? किंतु देखिए कि इन लोगों की ये जो रुद्र स्वभाव कहो या कि इन लोगों की जो डाँट कहो, इसके पीछे में भी किस तरह की एक मधुरता है, एक केयर है, एक लव है। तो मैंने इस तरह से कुछ स्मृति कथाएँ मैंने खोजी है। हम थोड़ा-सा देखते हैं आज कि माने यदि एक ट्रेडिशनल यदि एक हमारे माइंड में हो जाए कि ठाकुर हाँ, सबको बड़ा ही प्रेम करते हैं, डायरेक्ट डिसाइपल लोगों को बड़ा ही प्रेम करते हैं। तो ये उनका एक लविंग नेचर, एक सुमधुर स्वरूप जैसा है, वैसे ही उनका एक रुद्र स्वरूप भी है। रुद्र स्वरूप के बारे में विरजानंद जी महाराज लिखते हैं
স্বামীজি তখন আলমবাজার মঠে থাকতেন। স্বামীজি আমেরিকা से आ चुके थे वापिस, আলমবাজার মঠ में रह रहे थे। সকাল ৮টা-৯টা আন্দাজ ঘোল ঘরে বা ভিতর দিকের বারান্দায় गीता उपनिषद বা প্রশ্নোত্তরের क्लास করতেন। सुबह को 8-9 बजे के आसपास वहाँ का जो हॉल है, वहाँ पे गीता या उपनिषद के क्लास करते थे। ब्रह्मचारी ও সাধুরা উপস্থিতও থাকতেন। ব্রহ্মচারী और साधु उपस्थित रहते थे। স্বামীজির গুরু ভাইরাও ক্লাসে বসতেন ও শুনতেন। तो सिर्फ स्वामी जी के सिर्फ शिष्य या नए आए हुए डिवोटी ही नहीं, स्वामी जी के जो गुरु भाई थे वे लोग भी वहाँ पे बैठते थे, क्लास सुनते थे। मैं अनुमान करके कह सकता हूँ कि राजा महाराज तो थे शायद उस समय, महापुरुष महाराज भी होंगे, त्रिगुणा तुरानंद जी महाराज भी होंगे शायद, और बाबूराम महाराज भी होंगे। ऐसे हम कुछ अनुमान करके नाम दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं। আমি বেশিরভাগ दिन उपस्थित থাকতে पारतुम ना, मैं ज़्यादातर उस क्लास में उपस्थित नहीं हो रह पाता था। देखिए, स्वामी जी क्लास कर रहे हैं, स्वामी जी गीता और उपनिषद ले रहे हैं, ये सुनने के लिए भक्त लोग तो ठीक है, स्वामी जी के गुरु भाई स्वयं जिन्होंने इतनी उपलब्धि आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की है, वे लोग खुद स्वामी जी के मुंह से अपने शास्त्रों की सनातन वाणी को सुनने के लिए बैठे हैं। इस तरह के पवित्र एक शास्त्रज्ञ वातावरण में विरजानंद जी महाराज कहते हैं मैं नहीं उपस्थित रह पा रहा था। ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। स्वामी जी ता लक्ष्य করেছিলেন, स्वामीजी ने ये नोट किया। एक दिन क्लासेर समय তিনি আমার खोज कर लें। एक दिन क्लास का समय था, उन्होंने पूछा कि काली कृष्ण कहाँ है। काली कृष्ण কোথায়, काली कृष्ण कहाँ है, কেন সে আসে না, वो क्यों नहीं आ रहा, তাকে ডেকে আনোগে, उसको बुला करके ले आओ। একজন এসে আমায় खबर दिलेन, किसी ने आकर के मुझे खबर दिया, बोला कि स्वामी जी तुमको खोज रहे हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, क्लास चल रहा है, क्यों नहीं आ रहे हो। আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে গেলুম, स्वामीजी स्वयं उनकी खोज कर रहे हैं। देखिए, मैं दौड़ करके इमीडिएटली उनके पास में गया। আমাকে দেখেই রেগে গেলেন, मुझे देख करके ही गुस्सा हो गए। রাগত স্বরে বললেন, गुस्से से बड़े ही नाराज होकर के बोले, তুই আসিস না কেন, तुम क्यों नहीं आते हो क्लास में, কি করছিলি, क्या कर रहे थे। बांग्ला में तुम, आपनी, तुम्ही और तुई, तीन तरह के संबोधन होते हैं। जिस तरह से हिंदी में आप और तुम, तो वहाँ पे तुमसे भी मतलब जो हमसे छोटा जो होता है उम्र में भी और बुद्धि में भी, तो उनको हम तुई करके बुलाते हैं। तो কি করছিলি, क्या कर रहे थे, ঠাকুরের জন্য ভিজে ছোলার মোটা একটা একটি করে কাটছিলি বুঝি। ठाकुर के लिए जो चना या उसको जो अंकुरित किए हैं, उसमें से अंकुरित जो चना होता है, उसको एक-एक करके वो जो अंकुर जो बाहर निकलता है सफ़ेद कलर का, उसको क्या काट रहे थे क्या? देखिए, शशि महाराज का ऐसा था कि ठाकुर की सेवा करनी है तो ये अंकुरित जो चना है या जो कुछ भी है, उसको वैसे ही नहीं दे देना है। शशि महाराज की सेवा यानी कि 100% परफेक्शन। उसके आगे भी उदाहरण देखेंगे, ये स्वामी जी के गुस्से का उदाहरण है, बाद में शशि महाराज के गुस्से का उदाहरण देखेंगे। तो वो जो चना जो अंकुरित किया है, उसमें से जो अंकुर प्रकटित होता है, उसको भी काटना है, उस वैसे ही नहीं दे देना है ठाकुर को। ठाकुर को जो कुछ भी अर्पण करना है, संपूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ये परफेक्शन का आग्रह इतना था शशि महाराज का। तो स्वामी जी को सब पता है। तो स्वामी जी ने गुस्सा करके बोला, क्या कर रहे थे तुम, ये जो भिजा हुआ जो चना है उसके में से वो अंकुर एक एक करके काट रहे थे क्या, डाको शशि के, बुलाओ शशि को। शशि महाराज एले, स्वामीजी उत्तेजित भावे ताके बोलें। शशि महाराज आकर के स्वामीजी उनको बड़े ही उत्तेजित भाव से बोले, की है शशि, क्या रे शशि, এই সব ছেলেরা বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে তোমার ঠাকুরের ছোলার মোটা কাটার জন্য এখানে এসেছে নাকি। ये सब लड़के अपने घर वगैरह छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके यहाँ पे आकर के ठाकुर को तो जो ऑफर कर रहे हो, ये जो अंकुरित चने वगैरह, उसमें से क्या अंकुर काटने के लिए यहाँ पे आए हैं। ওই সব চলবে না, ওই সব চলবে টলবে না, वो सब चलेगा फलेगा नहीं।
जब ध्यान पाठ সকলকে সময়ে করতে হবে। जब ध्यान और पाठ अर्थात कि स्वाध्याय सबको उस समय पे करना ही होगा, निश्चित समय पे करना ही होगा। सुनते पाচ্ছ? सुन रहे हो क्या? ओहो! स्वामी जी ने इतना तो कहा, फिर जो कहा वो फिर लिखने के लिए वो संभव नहीं है, इसलिए उसका शॉर्ट वर्णन विरजानंद जी महाराज करते हैं। लिखते हैं, ओहो! स्वामी जी की बकूनी, अरे बाप रे! स्वामी जी की क्या डाँट! सांघातिक, प्रचंड, भयानक, थामते ही चाय ना, रुकती ही नहीं है। শশী মহারাজ ঘাড় হেঁট করে চুপ করে दाड़िए चले गेलेन। शशि महाराज ने अपना सर झुका करके सब कुछ सुन लिया और चुपचाप वहां से चले गए। एकटी कथाओं बोलेन ना, सामने एक बात भी उसकी उच्चारित नहीं की, कथा का सामने एक भी उत्तर नहीं दिया। সেই থেকে তিনি আমার কাজ নিজেই अनेकटा করে নিতেন যাতে আমি সময়ে क्लासे जेते पारी। स्वामी जी ने इस तरह से जो डांटा था, उस दिन के बाद से शशि महाराज ये चने को जो काटना है, जो कुछ भी करना है, ठाकुर को देना है सुबह को, वो काम अपने से ही कर लेते थे। विरजानंद जी महाराज को छुट्टी देती थी, तुम जाओ और स्वामी जी का क्लास अटेंड करो। আমিও আমার কাজগুলি যথাশীঘ্র সেরে নেবার চেষ্टा করतुम। मैं भी अपना काम जितना हो सके इतना जल्दी समाप्त कर लेने का प्रयत्न करता था। देखिए, घटना छोटी सी है, किंतु जो नया आया हुआ व्यक्ति है या तो फिर शशि महाराज स्वयं, ये लोग किस तरह से वहां पे रह रहे हैं। स्वामी जी का लिखा है शेखी बकूनी, वो कैसी डांट, सांघातिक, प्रचंड, भयानक, थामते ही चाहे ना, वो रुकती ही नहीं है। और स्वामी जी डांट ही रहे। शिव स्वयं अवतार ग्रहण करके, शरीर ग्रहण करके पृथ्वी पे आए हैं, रौद्र स्वरूप धारण किया है और डांट रहे हैं। उस सामने तो शशि महाराज थे तो ठीक थे। यदि विरजानंद जी को इस तरह से डांटा होता तो विरजानंद जी का बेचारे का हार्ट फेल हो जाता। तो देखिए कि इस तरह से डांट सुनना, ये किस तरह का लोगों का मन आकर्षित करना हुआ। माने इस तरह से क्या आप शशि महाराज विरजानंद जी को रखेंगे? अच्छा, अभी ये तो शशि महाराज की बारी आई, अभी शशि महाराज दूसरों को किस तरह से डांटते हैं। सच्चिदानंद जी महाराज जो कि हमारे एक बड़े ही सीनियर साधु थे, वो लिखते हैं, वो आलम बाजार मठ की ही कुछ घटनाएं हैं। वो लिखते हैं, সকাল বেলা ঘর পরিষ্কার করার সময় আমার सहित তাহার एक बार बचसा হয়। सुबह को ठाकुर का घर में साफ कर रहा था, उस समय शशि महाराज के साथ में मेरा एक बार झगड़ा हुआ। তাহার বিরক্তির কারণ আমি বুঝিতে না পারায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। उनके गुस्से का कारण, उनके नाराजगी का कारण मैं ना समझ पाया, इसलिए मैंने उनको पूछा। ও তিনি বলিয়াছিলেন, उन्होंने उत्तर दिया, घर झाड़ू दीवार समय জল ছিটাইয়া ना लइया धूलो ठाकुरेर शरीरे लागिया जाए। तुम जो झाड़ू लगा रहे हो तो वहां पे तो धूल गिरी है, धूल मिट्टी है, वो तो यदि तुम वैसे ही झाड़ू लगाओगे तो धूल हवा में उड़ेगी, ठाकुर के श्री अंग को, शरीर को स्पर्श करेगी। ये किस तरह का तुम झाड़ू दे रहे हो? पहले वहां पे पानी छांटो, फिर धूल ये जो झाड़ू लगाओ, जिससे कि क्या होगा, ये जो धूल वगैरह है पानी की वजह से जमीन को सट करके रहेगी, और जब झाड़ू लगाएंगे तो सीधी सीधी धूल निकल जाएगी, हवा में उड़ेगी नहीं। देखिए शशि महाराज का क्या परफेक्शन है कि ठाकुर के शरीर को झाड़ू लगा रहे हैं, धूल उड़ रही है, ठाकुर को लग रही है, ये भी उनको दिखता है और इसको भी वो केयर करते हैं। मुझे पता नहीं, मैं आजकल ऐसा हमारे श्राइन में नहीं होता, राजकोट में नहीं होता। मैंने भी तो श्राइन घर क्लीन किया है, मैंने कभी पानी छटके के नहीं किया। किंतु हम लोग आज के समय ऐसा कह सकते हैं कि वैसे ही मंदिर इतना क्लीन रहता है, जनरली 2-3 बार झाड़ू लगता है कि इतनी धूल नहीं होती कि आप झाड़ू लगाएँगे और धूल उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जो भी है, किंतु देखिए सेवा का परफेक्शन उनका कितना था। एक दिन তিনি আমাকে মুখ ধুইবার দাঁতন থেঁতো করিয়া দিতে বলিলেন। ওই समय तो ये
नीम का पेड़ का वो दातन वो करते थे ना, तो दातन की वो जो डाल होती है वो काट करके दातन करना होता है, तो ठाकुर को दातन ऑफ़र करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दातन की जो ये है, एक ओर से अच्छे से चिपा करके, यानी अपने मुँह में तो नहीं डाल करके, किंतु पत्थर या किसी चीज़ से उसको बड़े ही अच्छे से उसको ये करके वो ठाकुर को देना है, जिससे कि ठाकुर मुँह में डाले तो इतना नरम और सॉफ्ट हो गया हो कि जिससे कि ठाकुर के ये जो दाँत या गम है, उनको इजा ना पहुँचे। তো मैंने আমি থেঁতো করিয়া দিলে তিনি তাহা हाथे लिए आमा के फेरत देन एवं बोलेन, ये जो हाथ से उन्होंने दातन को ये कूटा था एक एक धार से, तो शशि महाराज ने अपने हाथ में लेकर देखा कि वो जिस साइड में कूटा हुआ है, जिस साइड में पत्थर से उसको मारा है, जिससे कि वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए एक धार, वो देखा कि वो इतना सॉफ्ट या नरम नहीं हुआ है। तो शशि महाराज ने वही चीज़, वही दातन उनके हाथ में वापस दे दिया और क्या कहा, दातन खूब नरम होवा चाहिए, ये दातन जो बनाया है बहुत ही नरम होना चाहिए, ना होइले ताहार माड़ीते लागिबे, यदि तुम इतना नरम न करोगे तो ठाकुर के गम पेड़ों में लगेगा। सेवा का परफेक्शन कितना है। আর একদিন আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের পূজার বাসন মাজিতে ছিলাম, তাহাতে বাসনে বাসনে লাগিয়া शब्द होइतेछिलो। एक दिन मैं, यानी सच्चिदानंद जी महाराज लिखते हैं कि ठाकुर घर के सामने बैठ करके बर्तन धो रहा था, तो बर्तन धोते धोते दो बर्तन एक साथ में लगते हैं तो उसकी आवाज हो रही थी। তিনি তাহা শুনিতে পাইয়া আমাকে বলিলেন, ঠাকুরের ঘরের সম্মুখে ওইরূপ शब्द जेनो ना होए, ठाकुर के घर के सामने इस तरह से बर्तन का आवाज न हो, ওইসব শব্দ তিনি পছন্দ করিতেন না। इस तरह से वो जो बर्तन से बर्तन लगने की आवाज़ है, वो पसंद नहीं करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि डाँट कर के बोले कि नहीं, किंतु शशि महाराज का जो नेचर है, हमको पता है कि वो डाँट कर के ही बोलते होंगे। আরেকদিন সকালে ঠাকুরের हलवा तैयारी करिते गियाछिलेन। एक दिन सुबह को शशि महाराज ठाकुर को ऑफर करने के लिए, बाल भोग देने के लिए हलवा तैयार करने के लिए गए थे। जाकर के देखा, जाइला जाइया देखिलेन कोड़ा अपरिष्कार, जाकर के देखा जिस बर्तन में हलवा बनाते हैं वो अपरिष्कार है, गंदा है, इसमें ऑलरेडी किसी ने कुछ बनाया हुआ है, बिना धोए रख दिया है। कोड़ाते लाटू महाराज लंका फोड़न दिया छोला सिद्धो खाइया छिलेन। उसी तवे में लाटू महाराज ने वो मिर्च है, मिर्च का वघार करके, वघार बोलते हैं, फोड़न का हिंदी गुजराती शब्द है वघार, मैंने मुझे पता नहीं हिंदी शब्द क्या है। तो उसको फ्राई करके मिर्च को फ्राई करके वो छोला सिद्ध किया है, अर्थात कि चना का वघार किया है। তাহাতে তাহার মনে বিশেষ্ট কষ্ট होवाते क्रुद्ध होइया लाटू महाराज के बापांतो करें। अभी देखा कि बाल भोग करना, तड़का, तड़का, अच्छा अच्छा, अच्छा हिंदी शब्द, अच्छा तो अभी देखा कि बाल भोग देने के लिए बर्तन धुला धुला हुआ होना चाहिए, जिसमें कि हलवा बनाना है। देखा कि लाटू महाराज ने उसमें ऑलरेडी कुछ बनाया है, बर्तन धोया नहीं है। इससे गुस्सा होकर के उन्होंने बापांत, बंगाली शब्द है, यानी माँ-बाप तक उन्होंने लाटू महाराज को गाली दे दी। তখন लाटू महाराज ताहार काछे आशिया बोलेन, जब इतनी सारी गाली दी, लाटू महाराज ने उनके पास जाकर के बोला, शशि आमी श्री श्री माता ठाकुरानी के चिट्ठी लिखছি, मैं माँ को चिट्ठी लिखता हूँ जयराम बाटी में। तोर माँ बाप और अमार माँ बाप की आलादा, तुम्हारे माता पिता और मेरे माता पिता क्या अलग अलग है। मैंने शशि महाराज का गुस्सा इतना कि तुम्हारे माँ और बाप तक जाकर के गाली दे दी, और इससे महाराज, लाटू महाराज नाराज हो गए, बोला कि मैं माँ को चिट्ठी लिखता हूँ जयराम बाटी में। क्यों? क्योंकि क्या तुम्हारे माताजी और पिताजी और मेरे माता पिता क्या अलग है? वो तो एक ही है, ठाकुर और माँ। तो उनको गाली देना यानी कि एक ही माता पिता को गाली देना हुआ। अभी ये घटना से किंतु शशि महाराज के मन में इतना आघात हुआ था। এত দূর কষ্ট হইয়াছিল যে সাম্যাবস্থা লাভ করিতে কয়েক दिन समय লাগিয়াছিল। माने इतना आघात हुआ था इनके मन को कि साम्यावस्था, अर्थात उनके मन को ठीक होने के लिए बहुत सारे दिन चले गए थे। देखिए कि सेवा का परफेक्शन यहाँ पे इतना रखते हैं, और सेवा करते करते यदि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो माँ बाप तक जा कर के गाली दे देते हैं। वो
शरत महाराज का बड़ा ही फ़ेमस किस्सा है कि स्वामी जी और शरत महाराज कोई बात को लेकर के नाराज़ हो गए स्वामी जी, और शरत महाराज को बुलाया अपने कमरे में और फिर जो डाँटना शुरू किया है, जिसने ये स्मृति कथा लिखा है, वो लिखता है कि वो इस तरह की डाँट कि जैसे कि वो कच्चा-पुच्चा आदमी होगा तो उसका हृदय फ़ेल हो जाएगा। इस तरह की डाँट लगा रहे हैं। सडनली क्या हुआ, एक डिवोटी आ गया। अभी डिवोटी के सामने तो गुरु भाई लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, तो जैसे ही डिवोटी आया तो स्वामी जी ने उसको बिठाया, किसी को बोला कि जाओ जाकर के चाय लेकर के आओ। यहाँ पे शरत महाराज सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, स्वामी जी की डांट जो थी चुपचाप वो सुन गए। उनको मन में कोई विकार नहीं, चेहरे पे कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। डिवोटी के साथ अभी चाय आया तो बढ़िया मज़े से शरत महाराज ने बैठ कर के चाय पिया दोनों के साथ में। स्वामी जी भी चाय पी रहे हैं, हँसी-मज़ाक गप लगा रहे हैं भक्त के साथ में। हाँ, ठाकुर थे तब वो सब ठाकुर के समय की घटनाएँ, दक्षिणेश्वर की घटनाएँ, वो सब याद करके गप लगा रहे हैं। अब जैसे ही वो डिवोटी चला गया, फिर से स्वामी जी ने वो सेकंड एपिसोड, उसका सेकंड फेज़ चालू किया डाँटने का। तो अभी शरत महाराज भी चाय को कप साइड में रख कर के चुपचाप सुन रहे हैं। तो ये देख कर के स्वामी जी नाराज़ हो गए। "अरे! एर तो माछेर रक्त, एर किछु होवे ना।" माने इसका रक्त, इसका जो खून है, मछली का खून है। मछली का खून ठंडा होता है, कभी घुलता नहीं है, कभी गर्म नहीं होता। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसका जो खून है, मछली का खून है, ठंडा खून है, इसको कुछ होने वाला नहीं। तो ये गुरु भाई जब स्वामी जी का रुद्र स्वरूप था तो सब किस तरह से चुपचाप सुनते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बाबूराम महाराज के साथ में उस समय राजा महाराज थे। राजा महाराज और बाबूराम महाराज के बीच में किसी बात को लेकर के इस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। अभी राजा महाराज तो किसी को डाँटते नहीं थे, उनका तो बेचारे का बड़ा ही शांत और स्वस्थ नेचर था, उनका नॉर्मल, जैसे हमारी लैंग्वेज में कहें तो नॉर्मल नेचर था। किंतु बाबूराम महाराज को थोड़ा-सा लग गया। वो थोड़े से उनको अपमानजनक लगा उनको। तो उन्होंने क्या किया कि जाकर के वो क्या किया, वो बोले कि मैं मठ से जा रहा हूँ, मुझे मठ में नहीं रहना है। ऐसा करके निकल जा रहे बेलूर मठ में से। तो वो गेट था बेलूर मठ का, वहाँ तक पहुँचे। सडनली देखा कि उनका जो उत्तरीय था, वो उत्तरीय पकड़ा है किसी ने पीछे से, किसी ने पकड़ लिया है। तो एकदम वो रुक गए और पीछे देखा तो ठाकुर स्वयं खड़े हैं। उनका उत्तरीय पकड़ करके बोला, "जाबी कोथाय चाँद?" माने बेटा तुम कहाँ जाओगे? ये बेलूर मठ छोड़ कर के। इस तरह से ठाकुर का दर्शन होने से उनके मन में लगा कि अरे नहीं, ये इस तरह से नाराज़ होकर के बेलूर मठ से जाना, ये तो ठीक बात नहीं है। ठाकुर की अस्थि स्वयं यहाँ पे पूजित होते हैं, यहाँ पे पूजा होता है, तो थोड़ा बहुत अपमान सहन करके हमको यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो ये देख कर के वो वापिस आ गए। तो ये जो लोगों के मन को आकर्षित करने वाली बात है, हमको कभी-कभी लगता है कि ये लोग बड़ा ही प्रेम से, बड़ा ही स्नेहपूर्वक वो भजन कीर्तन करके ही सब समय लोगों को पटा करके, बुझा करके, समझा करके रखते होंगे। किंतु ऐसा नहीं है, इन लोगों का एक रुद्र स्वरूप भी था और रुद्र स्वरूप ऐसा था कि कोई भी हम जैसे लोगों के सामने यदि इस तरह की डाँट सुननी पड़े हमको, या तो हम दूसरों को इस तरह की डाँट देते हुए सुने, हम लोग वहाँ पे कभी नहीं रह पाएँगे। ये इसलिए देखो कि आजकल अपने ऑर्डर में धीरे-धीरे करके ये सब डाँटना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ये सब धीरे-धीरे कम हो जा रहा है। पता नहीं ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। इस तरह के डाँट सुनने से जितने हमारे पूर्व जन्म के जितने संस्कार हैं वो सब कट हो जाते हैं। मैंने ये अपने सीनियर साधुओं से सुना है। हालाँकि सीनियर साधु ये कहेंगे कि डाँट सुनना अच्छा है, इससे तुम्हारे चित्त शुद्धि होंगी, किंतु इस तरह से कोई किसी को डाँटता नहीं है। यदि नाराज़ हो जाते हैं तो फिर दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं, किंतु मुँह से किसी को इस तरह से नहीं बोला जाता। तो पता नहीं इसको हम इवोल्यूशन कहेंगे कि डिवोल्यूशन कहेंगे, कि शुरू में ऐसा होता था कि उनकी डाँट के पीछे प्रेम भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो सुनता है ये डाँट उसको पता है कि हाँ, ये क्या जो कह रहे हैं, ये हमारे ही अच्छे के लिए, हमारे ही भले के लिए कह रहे हैं और ऐसा करने से हमारा ही कल्याण है। तो ये एक कल वाला जो पॉइंट था, मैंने सोचा इसका थोड़ा-सा विस्तृत हम स्वरूप करेंगे। आगे पढ़ते हैं। गंभीरानंद जी महाराज क्या लिखते हैं। अभी कल देखा
कि भाव गांभीर्य संपादन, नवीन आदर्श संपादन या मानव चित्त के आकर्षण मात्र से ठाकुर का काम संपूर्ण नहीं होता। वस्तुत भावघन मूर्ति ईश्वर अवतारेर उद्देश्यादि मानव बुद्धि साहाয্যে परिपूर्ण संपूर्ण रूपे परिमाप करा बा वाक्य प्रकाश करा संभव नहीं। सही कहा जाए तो भाव घन मूर्ति ईश्वर अवतार, ईश्वर का जो अवतार है वो भाव घन स्वरूप है। इनका उद्देश्य वो जिस कार्य को पृथ्वी पे अमल करने के लिए उसको प्रैक्टिकल करने के लिए पृथ्वी पे आए हैं, वो क्या करने को आए हैं ये मनुष्य की बुद्धि से हम लोग संपूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे, या तो फिर वाक्य में प्रकाश भी नहीं कर पाएंगे। लोग कोई कोई बोलेगा कि हाँ हम तो ठाकुर को बहुत ही अच्छे से समझे हैं, तो ठाकुर जो करना चाहते हैं कहना चाहते हैं वो हम ही लोग ठीक, जैसे कि हमने कल देखा कि रामचंद्र दत्त और ये त्यागी शिष्य, इन दोनों के बीच में एक फिलोसॉफिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता था। उसमें गिरीश घोष का एक बड़ा एक उसमें पोजीशन था, सुंदर पोजीशन था। वो कहता था ये दत्त दत्त का झगड़ा है, इसमें हमको नहीं पड़ना है। अर्थात कि ये रामचंद्र दत्त महाशय वो जब छोटे थे तब स्वामी जी के घर में रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी का शायद छोटी उम्र में मृत्यु हो गया था। क्या रीज़न है वो मैं भूल गया, किंतु बचपन उन्होंने स्वामी जी के घर में बिताया था और स्वामी जी के कोई डिस्टेंट रिलेटिव भी होते थे। तो स्वामी जी नरेंद्र नाथ दत्त और ये रामचंद्र दत्त तो रिलेटिव भी है और ठाकुर के शिष्य भी है, दोनों एक घर में साथ में रहे भी थे। तो गिरीश घोष कहा करते थे कि ये दत्त और दत्त का झगड़ा है, उसमें मुझे नहीं पड़ना है। तो रामचंद्र दत्त कहते थे मैंने ही ठाकुर को समझा है। काली कृष्ण महाराज को कहते हैं कि मैं और ठाकुर बस दो ही है। फिर तो काली कृष्ण महाराज, विरजानंद जी महाराज वरानगर मठ आए, तब उनको पता चला कि नहीं, त्यागी शिष्यों की इसमें ठाकुर के जीवन को समझने में, ठाकुर के उपदेश को जीवन में अमल करने में कितना बड़ा उनका महत्व है। इसके बाद में त्यागी शिष्यों में भी देखिए बाबूराम महाराज ठाकुर को स्वामी जी के अगेंस्ट में बार बार अगेंस्ट शब्द ठीक नहीं है, स्वामी जी की जो पोजीशन है उसको लेकर के वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। स्वामी जी जब अमेरिका में थे और वेदांत के बारे में, उपनिषद के बारे में, आत्मन और ब्रह्मन के बारे में वो उपदेश दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तब बाबूराम महाराज बोलते हैं कि अरे ये नरेन क्या कर रहा है, ये ठाकुर के बारे में नहीं बोल करके ये सब नई नई चीज़ें बोल रहा है। ठाकुर ने तो कहा ये वेदांत वगैरह तो कहा नहीं इसके बारे में। फिर जब स्वामी जी अमेरिका से भारत लौटे और वो 1 मई को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, उसी दिन की ये घटना है। जिस दिन बलराम भवन में बैठ कर के स्वामी जी ने कहा कि जिन गुरु महाराज के नाम पे, जिन भगवान रामकृष्ण के नाम पे हमने संन्यास ग्रहण किया है, उसी श्री रामकृष्ण के नाम पे हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च के उद्देश्य के लिए ये संस्था कार्यरत रहेगी। ऐसा करके सभी भक्तों के सामने, डिवोटी के सामने स्वामी जी ने ये घोषणा की, सभी ने ये एक्सेप्ट कर लिया। फिर स्वामी जी बाहर आकर के बैठे हैं तो यही बाबूराम महाराज जाकर के बोलते हैं, नरेन तुम ये जो सब विदेशी भाव लेकर के आए हो, क्या ये ठाकुर के मत के अनुरूप है कि नहीं है, ये तो मुझे संदेह हो रहा है। जैसे ही स्वामी जी ने सुना ये बात, वो बड़े ही वो दुखित हो गए और दुख करके सीधे वो छत के ऊपर में वो चले गए। अभी स्वामी जी का तो हेल्थ भी उस समय बिगड़ा हुआ था और स्वामी जी को इस तरह से दुखित होना, वो तो कितना बुरा होगा। मतलब सभी गुरु भाई, राजा महाराज वगैरह तो बड़े ही वो विचलित होकर के स्वामी जी के पीछे दौड़े, अरे स्वामी जी आप क्या है उसकी बात सुनते हो, वो भी जो भी उलट पुलट बोलता है। ये मैं बोल रहा हूँ, वो उन्होंने जिस तरह से भी समझाया हो वो समझा बुझा करके स्वामी जी को फिर से वो लेके आए। तो और बाबूराम महाराज ने भी कहा कि अरे स्वामी जी तुम, अरे नरेन इतने इतना कोई ये मत लो इसको सीरियसली, ये तो जो वैसे ही मेरे मन में आया। ये बाबूराम महाराज खुद कहते हैं। 1911 में वो काशी में थे। महाराज खुद कहते हैं कि तब मैंने स्वामी जी का कंप्लीट वर्क्स बड़े ही ध्यान से पढ़ा।
तब कहीं जाकर के स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, स्वामी जी का जो ठाकुर के भाव को पृथ्वी पे प्रचारित करने का जो महत्व उद्देश्य क्या है, वो मैं तब समझ पाया। और जब ये गुरु भाई जब इस तरह से कोई नाराज़गी व्यक्त करते थे या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्यक्त करते थे, स्वामी जी क्या कहते थे कि "তোমাদের ভাবের গণ্ডি থেকে ছড়িয়ে বের করে ठाकुर के पूरे पृथ्वीতে छाड़िए देव"। अर्थात कि तुम लोग जो ठाकुर को समझे हो, अपने संकुचित मन से जो कुछ भी समझे हो, उस संकुचितता में से ठाकुर को निकाल करके मैं पूरी पृथ्वी पे उनको प्रसारित कर दूँगा। अभी स्वामी जी गुरु भाइयों को बोलते हैं कि तुम लोगों की ठाकुर की समझ बड़ी ही संकुचित है। तो गुरु भाई स्वयं जिन लोगों ने ब्रह्म ज्ञान ठाकुर की ट्रेनिंग अंडर माने ठाकुर तो किसी को छोड़ने वाले नहीं थे, रात को बोलते थे, "चलो अभी यहाँ पे क्या सोने के लिए आए हो? जाओ जाकर के", वो किसी को चांदनी घाट पे भेज देते थे, किसी को पंचवटी में भेज देते थे, जाओ जाकर के ध्यान करो। तो ठाकुर ने स्वयं उनके जीवन का, मन का घड़तर किया है, उनको किसी न किसी तरह की उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करवाई है। ऐसे महापुरुष अवतार के लीला संगी इन लोगों को स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारी ठाकुर की जो समझ है वो संकुचित है और इसमें से ठाकुर को निकाल करके मैं पूरी पृथ्वी पे प्रसारित कर दूंगा। स्वामी जी ने क्या कहा है, ठाकुर के आने से इस बार ब्रह्म कुंडलिनी स्वयं जागृता हो गई है। माने किसी व्यक्ति को स्पर्श करेंगे, साधक को उपदेश देंगे तो साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये तो एक बात हुई, ब्रह्म कुंडलिनी स्वयं, ये जो पूरी सृष्टि स्थिति प्रलय की एक साइकिल है, हम लोग ज्ञान योग में देख रहे थे। स्वामी जी क्या कहते हैं, एक सृष्टि स्थिति और प्रलय की साइकिल को कल्प कहते हैं और कल्प के परे ये है ब्रह्मन। ब्रह्मन में से ये सृष्टि स्थिति प्रलय की साइकिल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। यदि ये इवोल्यूशन वाले ये कहते हैं कि हाँ, सृष्टि के प्रारंभ में एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म या तो बिग बैंग या जो भी कहो, वहाँ वो एक घटना थी, उसके दूसरे छोर पे यदि भगवान रामकृष्ण स्वयं एक परफेक्ट मैन, एक पुरुषोत्तम यदि दूसरे छोर पे है ये इवोल्यूशन की साइकिल के, तो ब्रह्मन में से ये बिग बैंग या तो फिर सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आया है, वो आपको स्वीकार करना होगा। तो ये ब्रह्मन या तो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के भगवान रामकृष्ण तक जाने वाली ये इवोल्यूशन का संपूर्ण प्रवाह है। स्वामी जी कहते हैं ट्रीट इट एज वन लाइफ, उसके पूरे प्रवाह को एक सिंगल जीवन के रूप में देखिए। तो ये वन लाइफ है, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के परफेक्ट मैन तक, उसकी ब्रह्म कुंडलिनी जागृत कर दी है ठाकुर ने आकर के। माने सिर्फ एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के ठाकुर के शिष्य, न कि भारतवासी इतने ही नहीं, पूरे पृथ्वी पे, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबको मुक्ति का रास्ता ठाकुर ने खोल करके रख दिया है। तो ये यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज जो कहना चाहते हैं कि हमारी नज़रों से जो हमको दिखता है कि हाँ, अवतार इतना कार्य कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं कि लाटू लाटू खता तो, मैंने लाटू काउंट करता था कि कितने घोड़ा गाड़ी ठाकुर के घर के सामने पड़ी है। जो ठाकुर की वो कोई उत्सव वगैरह होता था तो डिवोटी आएंगे कलकत्ता से, तो घोड़ा गाड़ी में बैठ करके आएंगे। तो किसी भी उत्सव की सक्सेस का किस तरह से देखना है कि कितनी घोड़ा गाड़ी पड़ी है, यानी कितने लोग आए हैं, तो घोड़ा गाड़ी गिन लो तो पता चलेगा। आजकल हम लोग अपने कोई ठाकुर का उत्सव होता है तो कोई गिनता है कितनी कार यहाँ पे पड़ी है, या तो फिर बेटर आजकल का है कि कितने वो प्रसाद के वो गए माने आजकल तो प्रसाद आकर के जो कोई मंदिर में जाएगा नहीं जाएगा, प्रसाद का वो जो है वो अवश्य लेगा। वो प्रसाद तो अवश्य लेगा। तो प्रसाद क्या है, पैक करके किया जाता है, तो प्रसाद के कितने पैकेट गए, ये आज का मानदंड है देखने का कि कितने डिवोटी आए थे। तो मैं कभी कभी पूछूंगा कि अच्छा कितने प्रसाद के पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो बोलेगा कि 2000 3000। तो अच्छा, तो उस समय का था कि ये कितनी घोड़ा गाड़ी है वहाँ पे वो गार्डन में, वो देखो। तो ठाकुर कहते हैं कि लाटू गिन रहा है कि यहाँ पे कितनी घोड़ा गाड़ी है, फिर बोल रहा है कि अरे ब्राह्मण समाज में तो इतने सारे लोग आते हैं। तो ब्राह्मण समाज में इतने सारे लोग आते हैं, ठाकुर के पास में इतने कम आते हैं। किंतु फिर वो ठाकुर की और केशव चंद्र सेन की बात है ना, कि केशव के पास से वो
ये 2-3 लोग शिवनाथ शास्त्री और ये 2-3 लोग निकल कर के चले गए और साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। प्रॉब्लम क्या था कि ब्राह्मण समाज का था कि लड़की की शादी वो मिनिमम ऐज होने के बाद में ही करनी है, जो सोशल रिफॉर्मेशन की बात थी। ठाकुर ने कहा था सोशल रिफॉर्मेशन को अलग रखो, धर्म को अलग रखो। ये लोग सोशल रिफॉर्मेशन और रिलीजन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो लड़की की मिनिमम ऐज ठीक की है 11-12 ना कि 15 जो भी उस समय होगी। आज आई थिंक गवर्नमेंट की ना कि 18-19 जो भी है मिनिमम एज, इसके पहले यदि आप लड़की की शादी करेंगे तो वो एक क्राइम कहा जाएगा। तो उस समय ब्राह्मण समाज के जितने भी वो फॉलोवर्स थे उन्होंने आपस में ठीक किया, हम अपनी लड़की की शादी मिनिमम इतनी एज न हो जाए तब तक हम नहीं करवाएंगे। अभी उसमें क्या हुआ, केशव ने देखा कि वो कुछ बिहार के वो राजा है, उसका लड़का वो तो राजकुमार है, भविष्य में राजा बनेगा, तो उसका वो आया उसके सामने ऑफर, तो बड़ा ही खुश हो गया केशव, सोचा कि मेरी लड़की रानी बनेगी तो मैंने राजकुमारी बनेगी, तो उसने फट करके शादी कर ली। किंतु वो अभी वो मिनिमम मैरिज एज की उम्र से उसकी उम्र कम थी। तो ये देख करके शिवनाथ शास्त्री और 2-3 लोग वो सब बड़े-बड़े वो महत्व के इंपॉर्टेंट लोग थे उसके फॉलोवर, उन्होंने ब्राह्मण समाज में से निकल करके साधारण ब्राह्मण समाज की रचना की। अब ये बात से दुखित होकर के केशव सेन ठाकुर के पास आया, ठाकुर के पास आकर के कंप्लेन कर रहा है कि महाशय उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि मेरे सामने जाकर के दूसरे ब्राह्मण समाज की रचना की, स्थापना की, मेरे जो फॉलोवर थे उसको भी वे लोग लेकर के चले गए। ये स्वामी जी साधारण ब्राह्मण समाज में जाते थे, शिवनाथ शास्त्री के, वो केशव के वो नवविधान ब्राह्मण समाज में नहीं जाते थे। तो नहीं कि इतना ही नहीं कि वो ब्राह्मण समाज अलग बनाया उनका, किंतु मेरे यहाँ के मेरे खुद के फॉलोवर लेकर के चले गए। तो ठाकुर ने क्या कहा, तुम देख सुन करके शिष्य नहीं बनाते हो, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा होता है। अभी ठाकुर के खुद के देखिए कि ठाकुर के जितने भी शिष्य हैं, हमने देखा कि उन लोगों के भीतर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता होगा, किंतु इस तरह से संघ छोड़ के चले जाना, नया संघ चालू करना, ये सब नहीं होता है। हुआ है वैसे काली महाराज की, अभेदानंद जी की बात है, किंतु वो पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाकर के देखेंगे। बात यह है कि ठाकुर का भाव किसी ने नहीं छोड़ा, ऑर्गेनाइजेशन शायद अभेदानंद जी ने अलग किया हो, ठाकुर का भाव उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अवतार या तो आद्याशक्ति जगदम्बा जब पृथ्वी पे आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो हमारी नज़रों से जो दिखता है कि ये लोग ये कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा भी पूरे जगत संसार की ब्रह्म कुंडलिनी को वो जागृत करके जाते हैं। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।